आर्मी भर्ती की नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। यह भर्ती निकाली गई है भारतीय वायुसेना की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, ठीक है, अग्निवीर के लिए यह भर्ती निकाली गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वह आपके होंगे 17 जनवरी से। 17 जनवरी से आपके जो फॉर्म है वह स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वह रहेगी 6 फरवरी। 6 फरवरी 2024 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। 17 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 6 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जो देखिए यहाँ डेट दी गई है ऑनलाइन एग्ज़ाम की। आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वह 17 मार्च को होगा, 17 मार्च 2024 को होगा। आपकी जो एयरफोर्स है ना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना इसके फॉर्म अप्लाई करवा रही है अग्निवीर के। तो इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपके जो भी आप आवेदन करेंगे वह आपका केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन इसमें कुछ नहीं होना है। और अनमेरिड कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है। जो मेल कैंडिडेट हैं, लड़के एवं लड़कियां दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 17 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें अग्निवीर के नाम से यह वैकेंसी निकाली गई है, IAF अग्निवीर, ठीक है, IAF अग्निवीर। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन। आप एप्लीकेशन भरेंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ये है। हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन अग्निवीर वायु के नाम से होगा, अग्निवीर वायु इनटेक 01/2025, इस नाम से आपका एग्ज़ाम का जो हेडलाइन है वह मेंशन रहेगी। अब बात करते हैं इसमें योग्यता की। यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता यानी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास में होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है आपकी उम्र, कि आप इसमें आपकी इसमें एज क्या होगी। तो एज आप देखिए, आपका जन्म यदि 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में हुआ है। देखिए, 2 जनवरी 2004 से लेके 2 जुलाई 2007, इन दोनों के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो अपर एज लिमिट है वह 21 साल रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे है मैरिटल स्टेटस। तो इसमें चाहे आप लड़के हों या लड़कियाँ, ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। अनमेरिड, ओनली अनमेरिड कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक क्वालिफिकेशन या शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए, इसमें 2 प्रकार की है। एक, या तो आप साइंस सब्जेक्ट से होंगे या फिर आप होंगे अदर देन साइंस सब्जेक्ट से, यानी कुल मिला के आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो साइंस सब्जेक्ट से हैं वह 10th+2 पास होनी चाहिए, यानी आपने 10वीं पास की हुई हो। यदि आपने 10वीं पास की है तो अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन ये है कि 10वीं में आपके मिनिमम 50% होना अनिवार्य रखा गया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशन है। एक, पहली तो यह है कि आपके 10th में 50% ओवरऑल परसेंटेज होने ही चाहिए, और दूसरी कि आपकी जो 10th में आपने एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें भी आपकी 50% होने चाहिए। तो इंग्लिश में 50% किन की होने चाहिए, जो कैंडिडेट साइंस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है इसमें कि नहीं। और जो कैंडिडेट डिप्लोमा किया है जिन्होंने इंजीनियरिंग में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसमें उन्होंने क्या है कि 10th में 50% मार्क, 50% होना चाहिए। इनके लिए इंग्लिश में 50% होना कोई भी अनिवार्य नहीं है। देखिए, यदि आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट से हैं, जैसे कि यदि आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे इसमें। तो आपके लिए देखिए 10th+2 तो अनिवार्य है ही, 10th+2 अनिवार्य है इसमें। और आपके लिए भी इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स अनिवार्य रखे गए हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें हाइट की, कि आपकी कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए। तो यदि आप लड़के हैं, मेल कैंडिडेट, तो आपके लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यदि आप लड़की हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी। और लड़कों के लिए 152.5 है और लड़कियों के लिए 152 ही फिक्स रखी गई हाइट। और जो
देखिए यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन भी है, किन के लिए है, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं और पहाड़ी एरिया से हैं। हिल रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया से, उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी लड़कियों के लिए। यहाँ पर और भी रिजर्वेशन दिया है, जो कैंडिडेट लक्षद्वीप से हैं उनकी मिनिमम हाइट क्राइटेरिया 150 सेंटीमीटर कर दिया गया है, 150 सेंटीमीटर जो लक्षद्वीप से हैं। तो हाइट में यहाँ पर सबके लिए रिजर्वेशन है, एक प्रकार से छूट दी गई है। अब बात करते हैं वजन की, कि आपका वजन कितना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है वजन का वेट के लिए कि आपकी जितनी हाइट रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो एक प्रकार से नॉर्मल वेट रहना चाहिए उतना उन्होंने वो टेस्ट करेंगे बाद में फिजिकल में। अब चेस्ट, तो अब मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। जो भी आपका चेस्ट है 77 कहा गया है, लड़कों के लिए 77 सेंटीमीटर आपका जो वो है चेस्ट होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का मिनिमम कुछ नहीं है, बस आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी पर कुछ टैटू वगैरह बनवा लेते हैं। तो टैटू का इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है यहाँ पर, परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड। अब चाहे आपने अपना हाथ पर कोई नाम वगैरह लिखवाया हो, ठीक है, नेम वगैरह लिखवाया हो या कुछ भी हो, यदि वो परमानेंट है ना, वो मिटने वाला नहीं है कभी, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, आप इसमें एलिजिबल ही नहीं हैं। इन्होंने ऐसा सीधा कह दिया है। और ये यहाँ पर कुछ सेल स्ट्रक्चर वगैरह है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट 10 लाख के समथिंग आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। और आगे यहाँ पर इस सिलेबस है आपका, जब पेपर 1 होगा ऑनलाइन टेस्ट में, तो साइंस सब्जेक्ट के लिए क्या है। यदि आप साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए 60 मिनट रहेगा, आपके जो सब्जेक्ट हैं वह रहेंगे। यदि आप साइंस से नहीं हैं, कोई दूसरे सब्जेक्ट से हैं, तो आपका जो टेस्ट है 45 मिनट का होगा। उसमें आपके लिए इंग्लिश कंपलसरी है और जो भी रीजनिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस है वह रहेगी। और साइंस सब्जेक्ट और जो सब कुछ सिलेबस यहाँ आपका दिया गया है, जो नॉर्मल सिलेबस है वही है आपका, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है यहाँ पर, हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। यदि आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपके लिए 1 नंबर दिया जाएगा। 0 मार्क्स फॉर अन अटेम्प्ट। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर नंबर 0 रहेगा। यदि आपने रॉन्ग कर दिया तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग वो है ही। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर उन्होंने सेक्शन वाइज कट ऑफ रखा गया है। आपके जितने भी उसमें सब्जेक्ट आएंगे सब में इन्होंने कहा है कैंडिडेट आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर इंडिविजुअली। आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना पड़ेगा जितना भी इसका मार्क्स रहने वाला है। फिर भी उसका आपका पेपर 2 है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, स्क्रीन पे सब कुछ शो है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये है वैकेंसी जो कि निकल के आई थी भारतीय वायुसेना की तरफ से, इंडियन एयर फोर्स। इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखा देखने को मिलेगा IAF, इंडियन एयर फोर्स। इसकी भर्ती निकली थी अग्निवीर के लिए, ठीक है, अग्निवीर वायु के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी। और यदि आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ज़रूर भरें। इसकी लास्ट डेट रखी गई है कितनी, 6 फरवरी। 6 फरवरी, ये 17 मार्च को तो पेपर है, 6 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह ये है, ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल लिंक है वही भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप इसकी एप्लीकेशन यहाँ से इस वेबसाइट से भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको पहले, फिर आपका फॉर्म भरा जाएगा। हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।